जब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या डिस्कशन किया था, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 9:32 हो रहे हैं और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी कैन टच 49,300 का लेवल। ये मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैसेज करा था कि बैंक निफ्टी 49,300 का लेवल हिट कर सकता है, जबकि हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 49,393 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट मैंने बैंक निफ्टी के लिए दिया था और मार्केट ने 49,300 को टच किया। उसके बाद के अंदर 200 को टच किया और भी डाउन मार्केट गया। तो दोस्तों देखिए उसके कुछ देर बाद के अंदर मैंने एक और मैसेज किया। तो दोस्तों देखिए 11:46 पर मैंने अपडेट भी दिया था कि देखिए हमारा टारगेट हिट हो चुका। हमारा टारगेट कब का हिट हो चुका था और बैंक निफ्टी उससे भी डाउन हमारा गया। तो दोस्तों ये चीजें मैंने किस तरह से प्रेडिक्ट किया, किस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट लेवल अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दिए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों आप वहां पर जाइए, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये टारगेट मैं जो देता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए देता हूँ, सीखने के लिए देता हूँ। तो दोस्तों आप वहां पर जाइए, चीजों को देखिए, सीखिए और समझिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चार्ट, सपोर्ट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह अपडेट करते रहता हूँ। कुछ स्टॉकों के चार्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह देते रहता हूँ। तो दोस्तों और इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। आप वहां पर जाइए, चीजों को देखिए, सीखिए और समझिए। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज में आपको बता दूं, यूबीएस ने जो अपनी इलेक्शन को लेकर के कितनी सीटें बीजेपी को आएगी, कितनी सीटें कांग्रेस को आएगी, इसको लेकर अपनी एक एडवाइजरी, अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उसके अंदर उसने बताया कि अगर 272 यानी अगर बीजेपी 272 सीटों से ज्यादा अगर लेकर आती है तो दोस्तों मेजोरिटी वाली सरकार बन जाएगी। और अगर मेजोरिटी के साथ अगर बीजेपी जीतती है तो दोस्तों मार्केट हो सकता है कुछ अपने आप को होल्ड करे या फिर बाइंग साइड का मोमेंटम करे, स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो दोस्तों ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूबीएस की रिपोर्ट है। मैं आपको भी स्क्रीन पर चलकर बता दूंगा। तो दोस्तों उसने कहा कि अगर 272 सीटों से अगर कम आती है बीजेपी के पास सीटें और अगर इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती है तो दोस्तों हमारा निफ्टी आ जाएगा 6,000 और 8,000 के आसपास। यानी जो आपका ये निफ्टी भी 22-23 हजार के आसपास दिख रहा है, उसने अनुमान लगाया कि निफ्टी 6 से 8,000 के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट देख सकते हो। दोस्तों यूबीएस से एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने रिपोर्ट निकाली, उसके अनुसार देखिए सिनेरियो फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों सिनेरियो फर्स्ट की बात करें तो बीजेपी रिटेन है सिंगल पार्टी मेजोरिटी। बीजेपी अगर मेजोरिटी में आती है तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट आर लाइकली टू रिमेन कॉन्फिडेंस, यानी मार्केट में कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरा सिनेरियो उसका ये है कि दोस्तों यूबीएस का दूसरा सिनेरियो कहता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, नहीं बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन बीजेपी अगर 272 सीटों से कम लेकर आती है, उस कंडीशन के अंदर मार्केट स्लोली देन एक्सपेक्टेड, यानी मार्केट कंसोलिडेशन माइट प्रोसीड, यानी मार्केट में हल्का सा कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर यूबीएस की तीसरे सिनेरियो की बात करें तो एनडीए फेल्स टू सिक्योर मेजोरिटी 272 लेवल सीटों से कम, यानी कि दोस्तों अगर एनडीए की सरकार बनती है, नहीं बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी के पास अगर 272 सीटों से कम आती है और अगर दोस्तों हम बात करें इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो दोस्तों मार्केट फिर पोटेंशियल फॉर प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल नेगोशिएशन, मार्केट पॉलिटिकल नेगोशिएशन में चला जाएगा और मार्केट कितना भी क्रैश होता है। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने नीचे ये बताया कि मार्केट जो हमारा कहां पर मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया विद इक्विटी वैल्यूएशन पॉसिबिलिटी टेस्टिंग प्री एनडीए लेवल्स, यानी उनका कहने का मतलब है कि अगर जो पार्टी भी सत्ता में, अगर वो पार्टी सत्ता में वापस नहीं आती है, बीजेपी के पास अगर 272 सीटों से कम अगर आती है, तो दोस्तों मार्केट जो प्री एनडीए लेवल्स पर चला जाएगा। दोस्तों प्री एनडीए लेवल्स का मतलब ये होता है कि जहां पर मतलब जो एनडीए की सरकार थी 2014 के अंदर, जहां पर निफ्टी था वहां पर निफ्टी ट्रेड करने लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको 2014 की निफ्टी के लेवल्स की बात करूं वन डे टाइम फ्रेम पर, तो दोस्तों मोटा मोटी आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा मैं बैक जाऊं 2014 के लेवल्स निफ्टी के हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2014 के अंदर देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा था हमारा 6,000 के आसपास, यानी मोटा मोटी मान लीजिए आप लोग 8,000 10,000 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों निफ्टी देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि अगर दोस्तों बीजेपी की सरकार ना बन के अगर 272 सीटों से अगर बीजेपी के पास कम सीटें आती है तो दोस्तों मार्केट आपको प्री एनडीए लेवल्स के पास दिख सकता है, नहीं लगभग 6,000 8,000 के पास आसपास आपको मार्केट दिख सकता है। तो दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके लिए। यूबीएस एक ब्रोकरेज फर्म है दोस्तों, उसने रिपोर्ट निकाली। दोस्तों ये चीज पॉसिबल, मतलब आप लोग यूबीएस की रिपोर्ट पे कितना भरोसा करते हुए चीजें आपके माइंडसेट पर, आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों मैंने जो न्यूज थी, मैंने जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी वो आपको बता दी है। अब दोस्तों इस पे बिलीव करना है या फिर नहीं करना वो एक इन्वेस्टर के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट आपको बताना जरूरी था, तो आज की वीडियो के अंदर ये मैंने कवर किया है। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं कि निफ्टी कहां पर कल ओपन हो सकता है और कहां से एक अच्छा हमें मोमेंटम देके जा सकता है। तो आज मार्केट में हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिला है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक साइडवेज मोमेंटम ही देखने के लिए मिला है। और जैसा कि हमने कल की वीडियो के अंदर बात की थी कि निफ्टी में आपको 23,000 और 23,050 के आसपास एक सेलिंग का टारगेट निफ्टी देके जाएगा। तो दोस्तों डेफिनेटली आज मार्केट ने 23,000 का हाई लगाया निफ्टी ने, और मैंने बताया था कि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा और यहाँ से एक सेलिंग का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डेफिनेटली आज हमें निफ्टी में सेलिंग साइड का टारगेट देखने के लिए मिला है। दोस्तों ये सेम सिनेरियो मैंने बैंक के निफ्टी के अंदर भी बताया था कि बैंक के निफ्टी में अगर फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप लोगों को कॉल के अंदर एंट्री नहीं करनी, यहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप करेगा और एक सेलिंग साइड का टारगेट आपको मार्केट देगा। तो दोस्तों
डेफिनेटली वो टारगेट सेलिंग साइड में ही आज हमारा मोमेंटम रहा और सेलिंग साइड के अंदर ही हमने दोस्तों ट्रेड किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेलिंग का मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन होगा, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल हमारा 29 मई और 29 मई को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो दोस्तों एक्सपायरी से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। बैंक निफ्टी के हम लोग एग्जैक्ट लेवल पर बात करेंगे और दोस्तों हम बात करेंगे कि इलेक्शन का मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। अब दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। तो दोस्तों इलेक्शन का टाइम और मार्केट में इसी तरह के शार्प मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इसी तरह के शार्प मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को कभी भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्शन का टाइम और इसी तरह की स्पाइक मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग साइड के अंदर लगते रहेंगे। तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा सजेशन ये है कि आप कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। अगर आप डेली जितने क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उसका 1/4 ही आप लोग ट्राई कीजिए। यानी कि अगर आप लोग 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो इस टाइम के अंदर जब तक हमारा 4 जून का इलेक्शन नहीं निकल जाता, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप लोग सिर्फ अगर आप लोग 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप लोग अभी 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड किया कीजिए। जब मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम आ रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट बिना वजह के भाग रहे हैं। इलेक्शन का रिजल्ट हमारा 4 जून को आएगा, उससे पहले ही मार्केट अगर बाइंग के अंदर चल रहा है तो दोस्तों ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास कोई ठोस रीजन रहता नहीं है इस वक्त ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों मार्केट हो सकता है कि डाउन साइड की रैली दिखाए और ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात कर रखी है। डेफिनेटली मार्केट हमारा डाउन साइड ही आ रहा है। दोस्तों ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट है कि अगर मार्केट में यहीं कहीं इलेक्शन का रिजल्ट आता है जबकि मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है अगर डाउन साइड के अंदर, तो दोस्तों हमारे लिए स्पेस रहता है कि मार्केट ऊपर की साइड के अंदर ट्रेड करे। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं कि निफ्टी कहां पर कल ओपन हो सकता है और कहां से एक अच्छा हमें मोमेंटम देके जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास दोस्तों निफ्टी खड़ा है। यहाँ पर अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से पैटर्न यहाँ पर किसी काम का नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अपने निफ्टी जब अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा वहां पर बन रहा है, इस वजह से इसका कोई काम नहीं है। दूसरा इसका रीजन ये है कि हमारे इलेक्शन भी पास में आने वाले, तो दोस्तों मार्केट भी टेक्निकल से हल्का सा हट करके सेंटीमेंट पर ट्रेड करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं हेड एंड शोल्डर को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दूंगा। यहाँ पर अगर इंपोर्टेंस देंगे हमारे जो सपोर्ट लेवल हमारा 22,900 का। दोस्तों ये मैंने कल की डेट के अंदर भी इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था 22,900 का। आज इस सपोर्ट को आप लोग 22,850 से लेकर के 22,900 के आसपास सपोर्ट लेवल मान सकते हो। तो दोस्तों कल अगर हमारा निफ्टी यही के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 22,900 के लेवल को या फिर 850 22,850 के लेवल को अगर निफ्टी डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है इस लेवल को, तो दोस्तों फिर आपको निफ्टी दिखाई देगा 22,750 या 75 के आसपास। दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकंड टारगेट हमारा 22,700 से लेकर के 22,675 का ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है कल निफ्टी के लिए, अगर कल निफ्टी 22,850 के लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे आता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनाया, फिर मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट। देखिए बार बार मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों देखिए जिन्होंने इस लेवल के आसपास बाइंग करके रखी है उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 22,825 और 22,800 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ से बाइंग की है। तो दोस्तों जब इनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा, यानी जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग कर रखी है, जब उनका स्टॉप लॉस मार्केट खाने लगेगा तो दोस्तों मार्केट और भी ज्यादा स्पीड से भागेगा। और जो मैंने आपको लेवल बताया 22,700 से लेकर के 675 हमारा सेकंड टारगेट और 700 के 800 से लेकर के 775 के आसपास हमारे हमारा फर्स्ट टारगेट देके जा सकता है मार्केट, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है। लेकिन दोस्तों बात करें अगर मार्केट कल की डेट में भी इसी सपोर्ट लेवल के आसपास काम किया, यानी कि मार्केट अगर कल इसी सपोर्ट के आसपास का ट्रेड करता रहता है और अगर यहाँ से ऊपर साइड के लिए कोई रैली दिखाता है, दोस्तों आप लोगों को वेट करना फिर 22,950 का लेवल का। अगर दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने के लिए निफ्टी निकलता है तो 22,950 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो 23,000 का लेवल आपके लिए देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हो और सेकंड टारगेट आप लोग 23,075 के आसपास का देख सकते हो दोस्तों, अगर कल निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है यहाँ पर सेकंड टारगेट हमारा हिट हो पाएगा, क्योंकि सेकंड टारगेट हमारा काफी दूर भी है और यहाँ पर जिन लोगों ने मार्केट को सेल किया वो टारगेट भी हमारा काफी दूर है। लेकिन दोस्तों फिर भी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, इलेक्शन का टाइम है दोस्तों, चीजें होती रहेंगी और होती रहती है, तो आप लोगों को चीजें ध्यान में रखकर चलनी है। अब दोस्तों बात करें अगर हमारा निफ्टी कल हल्का सा गैप अप ओपन होकर अगर हमें मिले नहीं, अगर हमारा निफ्टी कल हमें 22,900 से लेकर के 22,940 के आसपास यानी इस रेंज के अंदर अगर हमें निफ्टी मिलता है और यहाँ से अगर 5 मिनट की कैंडल बनाकर अगर निफ्टी अगर ऊपर की साइड के अंदर निकलता है तो दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी हुई है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता निफ्टी 22,980 को ब्रेक कर पाएगा। अगर निफ्टी यहाँ से 5 मिनट की कैंडल को ऊपर की साइड के लिए ब्रेक करने लगता है तो दोस्तों मुझे लगता है फिर 22,980 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से एक सेलिंग का टारगेट निफ्टी दे सकता है। दोस्तों यहाँ से सेलिंग का टारगेट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कल की डेट के अंदर, क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट ने यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले लिया है। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया और ये मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो दोस्तों ऊपर की साइड के अंदर आप लोग को अगर ऊपर की साइड के अंदर मार्केट जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो देखिए कितने सारे रेजिस्टेंस मार्केट ऊपर की साइड के लिए बना चुका है। अब दोस्तों बात करें अगर मार्केट इस 5 मिनट की कैंडल को अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करने लगता है तो दोस्तों आप वहाँ पर इमीडिएट एंट्री लीजिए पुट साइड के लिए। हो सकता है मार्केट मैंने जो आपको टारगेट बताया वो टारगेट आपको देकर जा सकता है डाउन साइड के लिए। अब दोस्तों बात करें अगर निफ्टी गैप डाउन मिलता है निफ्टी अगर हमें इस लेवल के आसपास मिलता है, अगर 22,800 के आसपास मिलता है तो दोस्तों यहाँ से एक बाइंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसका रीजन है दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है निफ्टी का, पिछले टाइम निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों अगर निफ्टी अगर हमें गैप डाउन मिलता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को बाउंड अगर बाइंग साइड के लिए ब्रेक करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट देके जाएगा 880 का टारगेट। दोस्तों ये क्लोजिंग लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकंड टारगेट दोस्तों 22,960 का हमारे लिए हो सकता है अगर निफ्टी कल 5 मिनट की कैंडल को ऊपर की साइड के लिए ब्रेक करता है। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी कल डाउन साइड के लिए अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करता है तो दोस्तों आप वहां पर डीप बाइंग लेवल ढूंढ सकते हैं। यानी नीचे जाने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की साइड के लिए आने लगता है तो दोस्तों मुझे लगता है फिर कितना भी नीचे जाए निफ्टी एक डीप बाइंग लेवल आपको देकर जाएगा। यानी निफ्टी कुछ गिरने के बाद आपको 22,680 के आसपास एक बाइंग साइड का टारगेट आपको निफ्टी जरूर देके जाएगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करूं क्योंकि दोस्तों कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के लिए भी मैं आपको इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें दोस्तों देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और ये लेवल हमारा निकल करके आ रहा है कहीं ना कहीं 49,100 के आसपास। यानी 49,100 का हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर कल निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर 59,100 के लेवल को अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको फर्स्ट टारगेट मार्केट देके जाएगा 48,900 का। ये आप लोग फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 49,000 का भी मान सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो 49,000 तक तो आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं देगा मार्केट, मुझे पता है। इसलिए मैंने ये 48,900 का फर्स्ट टारगेट दिया है और सेकंड टारगेट आप लोग देख सकते हो 48,800 का। और थर्ड टारगेट तो दोस्तों मुझे नहीं लगता फिर मार्केट इतना गिर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी इलेक्शन का टाइम है तो आप लोग कम क्वांटिटी से और छोटे टारगेट के लिए बुक कीजिए। अगर दोस्तों निफ्टी कल 5 मिनट की कैंडल को इसी सपोर्ट के आसपास बना करके अगर ऊपर के लिए निकलता है दोस्तों ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए आप लोग ब्रेक होने दीजिए। यानी आप लोगों को कल 49,100 से लेकर के 49,300 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है, हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर बैंक निफ्टी कल 49,300 के ऊपर निकलता है तो दोस्तों हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा फिर 49,400 का और सेकंड टारगेट होगा 49,500 का। ये हमारे लिए कल दो टारगेट बाइंग साइड के लिए रह सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब दोस्तों बात करें अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन होकर मिलता है यानी कल बैंक निफ्टी में 49,000 और 48,900 के बीच के अंदर यहाँ पर दोस्तों 5 मिनट की कैंडल बनाता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को अगर बाइंग साइड के लिए ब्रेक करता है तो दोस्तों फिर मुझे लगता है बैंक निफ्टी आएगा 49,100 को टच करने के लिए और 49,200 को टच करने डेफिनेटली निफ्टी आएगा। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की है, जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की है उनको एक बार वार्निंग देने के लिए, उनको एक बार डराने के लिए मार्केट जरूर ऊपर से साइड के अंदर आ सकता है। और अगर इस कैंडल को मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। हो सकता है वो सपोर्ट लेवल 48,700 का या फिर 48,800 का। तो दोस्तों यहाँ से एक डीप बाइंग लेवल भी आपको देखने के लिए मिलेगी कल बैंक निफ्टी के अंदर। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक बाइंग साइड की टारगेट मतलब इस सेलिंग के अंदर आपको कोई टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट बाइंग साइड के लिए जाने लगता है तो दोस्तों आप वहां पर अपना कॉल साइड के अंदर कोई ट्रेड बना सकते हो और मार्केट फिर आपको कहीं ना कहीं इसी क्लोजिंग लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी कल अगर हमें गैप अप ओपन अगर मिलता है यानी 49,100 की से लेकर के 49,200 के बीच के अंदर अगर 5 मिनट की कैंडल बनाता है और उस कैंडल को अगर मार्केट ऊपर के लिए ब्रेक करता है तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारा 49,300 का। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और फिर सेलिंग के अंदर मार्केट गिर जाएगा और सेलिंग हमारी कल की डेट के अंदर भी कंटिन्यू रह सकती है। और दोस्तों अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को मार्केट इमीडिएट डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो मुझे लगता है फिर आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का। अगर इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो मैंने जो आपको टारगेट बताए वो टारगेट आपको मार्केट देकर जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।